हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्यानी। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। फिर से पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने बात किया था कि मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है और कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बारे में हमने डिस्कस किया था इन डिटेल में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी स्टोरेज वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज की प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी की। तो क्या होती है ये, जहाँ जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अनदर साइड जो है, जो इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है प्रोसेसर से, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो है डेटा है सेकेंडरी मेमोरी से जाता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा है वो कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी। उस प्राइमरी मेमोरी में डेटा भेजने के बाद विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी से फिर जो है प्राइमरी मेमोरी वो डेटा को जो है प्रोसेसर के पास भेजता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब वॉलेटाइल मेमोरी ये क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो इसके अंदर जो डेटा है वो रिटेन रहता है टिल जब तक इसको पावर सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहती है। जैसे ही पावर सप्लाई इसकी ऑफ कर देंगे तो डेटा जो ऑटोमेटिकली रिमूव या लॉस्ट हो जाता है कंप्यूटर से हमारे। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी को जो है हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस जस्ट अपोजिट होती है वोलेटाइल मेमोरी के, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई कीजिए या ना कीजिए इसका डेटा जो है वो अपने अंदर परमानेंट स्टोर करके रखती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम प्राइमरी मेमोरी के जो है फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, रैम एंड कैश मेमोरी। ये 2 एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। अगर अनदर हम बात करें अनदर सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स की, तो है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश, फ्लॉपी। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। अब हम बात करने वाले हैं मेन मेमोरी के बारे में, कि एक डायग्राम आपको शोन हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अब हम इसमें बात करेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी और रजिस्टर कैसे अपने फंक्शंस 1 बाय 1 परफॉर्म करती हैं। मेन मेमोरी क्या होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है। इट फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज़ रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या करती है। प्राइमरी मेमोरी जो क्या करती है, स्टोर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है और डेटा को जिस पे यूज़र जो है करंटली वर्क कर रहा होता है, वो सारे फंक्शंस जो है वो प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। अब हम बात करने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में, कि कैश मेमोरी क्या होती है, वेरी फास्ट इन नेचर होती है, वेरी स्मॉल इन साइज़ होती है हम बोल सकते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डेटा जो है इसके अंदर स्टोर्ड होता है। ठीक है, और इट टेक प्लेस बिटवीन द रैम एंड द प्रोसेसर के बीच में जो है वो टेक प्लेस करती है, दैट इज़ कैश मेमोरी। और अगर हम और इसके फर्दर डिटेल में जाएं तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर के फॉर्म में होती है कैश मेमोरी। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में, कि रजिस्टर्स कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रजिस्टर जो है इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मेमोरी होती है जिसका डेटा जो है वो इमिडिएटली जो है स्टोर होता है सीपीयू के अंदर जाके। अगर हम इसके फर्दर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर्स जो है हम यूज़ करते हैं, दैट आर एक्यूमुलेटर्स, प्रोग्राम काउंटर्स, एड्रेस रजिस्टर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रजिस्टर्स। अब अगर होल डायग्राम के ब्रीफ में करूं तो हम इसमें ये कह सकते हैं, जो मेन मेमोरी जो होती है इट इज़ अ मेमोरी ऑन विच यूज़र वर्क करेंटली जिस पे काम कर रहा होता है, स्मॉल इन साइज़ होती है। वंस द पावर इज़ ऑफ हो जाती है, एक बार पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा जो है ऑटोमेटिकली नो लॉन्गर स्टे मेमोरी में नहीं रहता है। जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे फर्दर इसका साइज़ जो है डिक्रीज़ होता जाता है। ये होल प्रोसेस जो होती है मेन मेमोरी भी होती है। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रैम जो होता है स्टैंड्स फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, डेटा जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए डेटा को स्टोर करता है रैम। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रोम की, इसमें जो है डेटा जो है परमानेंट स्टोर रहता है।
अब बात करते हैं हम, जो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। अब रैम जो है वो वॉलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो तब तक कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहता है जब तक जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती रहती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो जाएगी, डेटा जो है नो लॉन्गर स्टे इन अ मेमोरी। दूसरी तरफ जो होती है रैम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ रैम दैट इज़ वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा जो है चाहे इलेक्ट्रिसिटी इसको मिले या ना मिले, डेटा जो है परमानेंट स्टोर रहता है इसमें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उस डेटा को वहाँ से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैम की, तो रैम जो है नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सिमिलरली वही नॉर्मल ऑपरेशंस इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कि इसमें जो है डेटा जो है टिल तब तक स्टे रहता है जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो जाएगी, इसका डेटा जो है नो लॉन्गर स्टे इन अ मेमोरी। दूसरी तरफ रोम जो होती है इसमें स्टार्टिंग प्रोसेस होती है। क्यों? इस परमानेंट डेटा स्टोर करके रहती है, जब भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हम इजीली वहाँ से डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिर से रैम, तो रैम में जो होता है राइटिंग डेटा की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और रोम के अंदर जो है राइटिंग स्पीड जो होती है डेटा की बहुत ज़्यादा ही स्लो होती है। रैम में जो है वो डेटा स्टोर होता है इन मेगाबाइट में, और जो रोम के अंदर डेटा स्टोर होता है वो होता है गीगाबाइट में। अब हम टाइप की अगर हम बात करें तो रैम के जो है फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। दूसरी तरफ रोम के अगर हम फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो उसके 3 होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड द लास्ट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमने पूरा होल प्रोसेस बात करी कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलरली रैम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 इज़ डी रैम and SRAM. DRAM stands for the Dynamic Random Access Memory and SRAM stands for the Static Random Access Memory. अब हम इन दोनों को फर्दर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है डायनेमिक रैम में और स्टैटिक रैम में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पहले कि डायनेमिक रैम में क्या होता है। इसमें कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में जो है ये डेटा को स्टोर करता है। दूसरी तरफ अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो डेटा जो है स्टोर होता है ना फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करता है। दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप में जाकर बिट्स जो हैं स्टोर होते हैं किसमें, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब हम बात करते हैं फिर से डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। इसको जो होती है कॉन्टिन्यूसली रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो पीरियोडिक रिफ़्रेशमेंट होती है उसमें जो है डेटा को रिफ़्रेश करने की कॉन्टिन्यूस ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम बात करते हैं कि जो है डायनेमिक रैम होती है वो क्या होती है, इनएक्सपेंसिव इन नेचर होती है, और जो स्टैटिक रैम जो होती है वो एक्सपेंसिव इन नेचर होती है। ये स्मॉल इन साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द एस रैम, और ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर द डी रैम। इसमें डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है बिट फॉर्म में, और इसमें जो है कांट स्टोर द डेटा एज़ पर चिप। दूसरी तरफ डायनेमिक रैम की बात करें तो जो है लेस यूज़ करती है, लेस पावर सप्लाई होती है इसमें, और स्टैटिक रैम में जो होती है मोर पावर सप्लाई होती है। फर्दर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या होती है, लेस हीट जनरेट करती है डायनेमिक रैम, और एस रैम जो है एज़ कम्पेयर टू द डायनेमिक रैम मोर हीट जनरेट करती है। और जो है डायनेमिक रैम जो है इज़ यूज होती है मेन मेमोरी में, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो। और ऑन द अनदर हैंड एस रैम्स यूज होती है इन अ कैश मेमोरी, और एस रैम एंड डी रैम बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी टाइप की मेमोरीज जो होती हैं वो यूज़ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और कौन कौन से साइजेस में स्टोर्ड होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि कौन कौन सी मेमोरीज जो होती हैं जिसके ज़रिए हम डेटा स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि रैम मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, फ्लैश डिवाइस, इन सब के ज़रिए जो है हम डेटा जो है अपना कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। अब हम साइज़ के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब साइज़ में क्या है, जैसे कि 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024
GB, 1 petabyte is equal to 1024 terabyte, 1 exabyte is equal to 1024 PB, 1 zettabyte equal to 1024 exabytes and 1 zottabyte is equal to 1024 ZB। ये सब हमने बात करी कौन कौन से साइजेस होते हैं जिसमें जो इसके ज़रिए जो है कंप्यूटर मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब एक टेबल आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि क्या बता रहा है कि कैसा एक्सेस टाइम यूज़ करके जो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो डेटा को स्टोर करती हैं, कौन कौन सा एक्सेस टाइम यूज़ करती हैं। ठीक है, अब हम डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और कौन सी डिवाइस जो है कितना एक्सेस टाइम लेती है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की, वो जो है वो 10 to 50 NS टाइम एक्सेस टाइम लेती है डेटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक रैम जो कि 50 to 150 लेती है। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो 55 to 250 NS टाइम लेती है। रीड ओनली मेमोरी जो है वो 55 to 250 NS टाइम लेती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो 9 to 3 MS टाइम लेती है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो 19 से 200 MS का टाइम लेती है। CD रोम जो है वो 100 से 800 MS का टाइम लेती है। DAT टेप डिवाइस जो है वो 20S का लेती है। QIC टेप डिवाइस जो है वो 40S का लेती है और 8mm टेप डिवाइस जो है वो 40 to 500S लेती है। इस टेबल के ज़रिए हमने क्या पढ़ा कि पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए कितना एक्सेस टाइम ले लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।